बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आतिफ़ आरिफ ऑफिशियल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे, एक तो वो इमरान खान को क्या ऑफ़र हुई, उसके अलावा जुनैद अकबर की गिरफ़्तारी और रिहाई, क्या इस पर मामला जा रहे हैं। आसिफ अली ज़रदारी साहब ने अपनी CV पेश कर दी। अब क्या वो लेना चाह रहे हैं इस निज़ाम से, और इसके अलावा जंग की सूरत हाल पर बात करेंगे। ईरान अमेरिका मुआहिदा कहाँ तक पहुँचा, और कब कितनी देर तक की ये जंग बंदी होगी, और क्या सूरत हाल अब आगे बनने जा रही है, इन सब पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम पाकिस्तान की लोकल पॉलिटिक्स पर बात करते हैं कि इमरान खान को जो ऑफ़र की बात हो रही है, अफवाहें जो गर्दिश कर रही हैं, क्योंकि इसे अफवाह ही कहा जा सकता है जब तक कोई अमली कदम ना हो, क्योंकि इमरान खान डील पर यकीन नहीं करते। इमरान खान किसी किस्म की कोई डील करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन जो मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने अभी तक कोट किया है वो यही किया है कि अलकादर ट्रस्ट और तोशाखाना में इमरान खान को रिलीफ मिल जाएगा, बदले में इमरान खान जो है 9 मई में एक छोटी सी माजत कर लें। तो इमरान खान का बिल्कुल इस पर क्लियर मौक़िफ़ है कि 9 मई जिसने किया वो माफ़ी मांगे, जिसने CCTV फुटेज चढ़ाई वो 9 मई का ज़िम्मेदार है। तो इमरान खान ने तो ये वाज़ह कर दिया। और दूसरी जानिब इस निज़ाम में पीपल्स पार्टी ने अपना रंग दिखाना शुरू किया। आसिफ अली ज़रदारी साहब ने अपनी CV फौरी तौर पर पेश की है कि कहीं ना हम खुदे लाइन ना लग जाएँ। तो उन्होंने कहा हम सब मिलकर इस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे। तो ये कोई आइन और कानून की बात तो है नहीं कि आप इस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे। आपको तो ये बात करनी चाहिए कि हम तमाम जमहूरी क़ुव्वतों को मजबूत करेंगे, हम जमहूरियत की खिदमत के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन जमहूरियत की खिदमत तो हो ही नहीं रही। मैं आपको उसकी मिसाल दे देता हूँ कि आज की खबर है कि गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन कैंपेन पर गए हुए जुनैद अकबर को पहले रोका गया और बाद में गिरफ़्तार कर लिया गया। और सहेल अफरीदी ने कहा है कि अगर हमारे पार्लियामेंटेरियन को जल्द रहा ना किया गया तो ख़ुद गिलगित बल्तिस्तान जाऊंगा। उन्होंने कहा मैंने वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मेरी कॉल का जवाब ही नहीं दे रहे। तो अब जब ये खबरें आ रही हैं, अब मतदाद खबरें हैं, अभी तक इसकी कंफर्मेशन नहीं है कि जुनैद अकबर और अरकान कौमी असम्बली सलीम रहमान, सैयद महबूब शाह, डॉक्टर अमजद और MPA नुमान खान को सुबह बदर कर दिया गया है। तो हालात हमारे ये हैं सियासी कशीदगी के कि हम किसी को कंपेन देने के लिए भी तैयार नहीं, क्योंकि PTI का तूती बोल रहा है। इमरान खान का नज़रिया हर घर में पहुंच चुका है। तो लिहाजा इमरान खान के नज़रिए को रोकने के लिए अब इस तरह के मामलात किए जा रहे हैं कि ये मेरी समझ से बाहर है कि नज़रिया तो आप ऐसे नहीं रोक सकते। आप किसी भी चीज़ को काउंटर करने के लिए उससे बेहतर चीज़ लाते हैं। आप अगर ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ कोई चीज़ रोकना चाहें, और जैसे ये पीपल्स पार्टी कर रही है, साथ ही अपना CV पेज, इससे पहले मुस्लिम लीग नून भी ऐसे ही करती है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने सियासत को पहले गाली बनाया और फिर इमरान खान ने इनका ये तूती जो है, जब इन्होंने मुखा की सियासत का शुरू किए रखा तो इमरान खान ने ये तोड़ा। तो ये इमरान खान को एक बाइट से आया हुआ बंदा समझते हैं, ये समझते हैं कि हमारे खाबे ख़त्म हो गए हैं। तो ये इसीलिए वो CV पेश कर रहे हैं कि जनाब आवाम जाए बाढ़ में, आप हमें ऐसे ही मामला चलाने दें ताकि हम ना जाएँ। क्योंकि ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि आसिफ अली ज़रदारी साहब के गिर्द जो है वो घेरा तंग हो रहा है, पीपल्स पार्टी के गिर्द घेरा तंग हो रहा है, नैब एक्टिव है। तो इस हवाले से उन्होंने अब अपना जो है वो खुलकर बयान कर दिया है। और अब चलते हैं कि जंगी सूरत हाल पर कहाँ तक मामला जा रहे हैं। अमरीकी नायब सदर जो JD वैंस हैं, उन्होंने कहा है कि ईरान के साथ मुआहिदा नहीं हुआ, मुआहिदे के करीब हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि मुआहिदे के हम बिल्कुल करीब हैं। और दूसरी जानिब अमरीकी न्यूज़ साइट का दावा है कि अमरीका ईरान 60 रोज़ा मुफाहमती याददाश्त पर मुत्तफिक हो चुके हैं। तो इससे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे ये 60 रोज़ा जंग बंदी हो जाएगी। लेकिन 60 रोज़ा जंग बंदी के दौरान फिर वही काम होगा जैसे अमेरिका ने पहले सोचा कि ईरान की तनसीबात पर फिर अटैक किया था। तो ये सूरत हाल अमरीका की जो है वो काबिल एतबार नहीं है, क्योंकि काबिल एतमाद ईरान बार बार ये बात कर रहा है कि हमें एतमाद नहीं है। पहले भी मुज़ाकरात के दौरान ही इन्होंने इसराइल ने अटैक कर दिया और अमेरिका साथ मिलकर ईरान पर चढ़ दौड़ा। तो ये जो सूरत हाल है ये कोई इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही। मैं फिर वो इसी बात पर रहूँगा कि ये जब तक कोई एक और एडवेंचर नहीं होता, ये मुस्तकिल जंग बंदी उससे पहले मुझे नज़र नहीं आ रही। ये कोई ना कोई ट्रंप इंतज़ामिया ऐसी हरकत करेगी, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन है, क्योंकि इन्होंने दिखानी है अपनी विक्ट्री। ये कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग करके कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश करेंगे जिससे इनको फेस सेविंग मिले। तो फेस सेविंग के साथ साथ अब अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना का ये भी कहना है कि ईरान को अफसुदा यूरेनियम से दस्तबरदार और आबनाए हरमज़ को खोलना होगा।
تو یہ بار بار بات کر رہے ہیں. تو افزودہ یورینیم سے تو ایران دستبردار نہیں ہو رہا نا. ایران تو کہہ رہا ہے کہ ہم اتنی کی یورینیم بنائیں گے جتنی ہمارا معاہدہ پہلے ہو چکا ہے، اوباما دور میں جو معاہدہ ہوا ہے، جتنی ہمیں انرجی کے حوالے سے ضرورت ہوتی ہے. ایٹمی ہتھیار ہم بنانا نہیں چاہتے، اور انہوں نے ثابت بھی کیا کہ وہ ایٹمی ہتھیار کے بغیر ہی جو ہے وہ اپنے ملک کا دفاع کر سکتے ہیں، اور انہوں نے دفاع کر کے بھی دکھایا. تو اس پر بھی یہ دیکھیں، یہ ویسی صورتحال ہے جیسے عراق پر حملہ کیا گیا تھا کہ کہا گیا تھا کہ کیمیائی ہتھیار ہیں ان کے پاس، اور اب ایران کے پاس بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایٹمی جو ہے وہ ہتھیار جو ہے وہ یہ بنانے کے بالکل قریب ہے. یہ صرف اور صرف بعد میں یہ قتل عام کرنے کے بعد پھر یہ معافیاں مانگتے ہیں، ان کی کتابیں چھپ جاتی ہیں کہ جناب ایسی کوئی بات نہیں تھی. تو یہ وہ صورتحال ہے جس میں انہوں نے ہمیشہ دنیا کو دھوکہ دیا ہے، اور اسی دھوکے کی وجہ سے آج امریکہ کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. امریکہ کے نیو یارک کے میئر زوران ممدانی نے کہا ہے کہ 3 ماہ قبل شروع کی گئی جنگ کی قیمت عوام ادا کر رہے ہیں، میئر نیو یارک. تو یہ صورتحال ہے، اور باقی بھی جو امریکی عوام ہے اس کی 60% تعداد جو ہے وہ جنگ کی مخالفت کر رہی ہے. تو اس طرح اب ٹرمپ کے پاس فیس سیونگ کا راستہ یہی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا معاہدہ ہو جس سے وہ اپنی فیس سیونگ دکھا سکیں. لیکن سامنے بیٹھی جو ایرانی قیادت ہے وہ ڈپلومیٹک اس حساب سے چل رہے ہیں، سفارتی سطح پر اس حساب سے چل رہے ہیں کہ وہ ان کو معاہدے کے دوران بھی کوئی ایسا نقطہ نہیں دے رہے جس سے کہ یہ بتائیں کہ یہ جنگ جیت گئے ہیں. اس سے یہ تاثر جائے کہ ایران شکست کھا چکا ہے، ایران نے باتیں مان لی ہیں. تو لہذا یہ وہ ساری صورتحال ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ آئندہ آنے والے دن اب انتہائی اہم ہیں. کیونکہ اب یا تو یہ معاہدہ کیونکہ ٹرمپ انتظامیہ نے یہ اب برطانوی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ اپنے تادیوں کو وہ معاہدہ بھیج دیا ہے. تادیوں کو بھیجنا یو اے ای کو بھیجا ہوگا یا اسرائیل کو بھیجا ہوگا، جو مین بینیفیشری ہیں ساتھ لڑائی کے. تو ان کو یہ تجاویز بھیج دی گئی ہیں. اب وہ فائنل کریں گے، اور فائنل وہی ہونا ہے جو نیتن یاہو نے کرنا ہے. اس کے علاوہ یہ ٹرمپ جو ہے وہ نہیں چل سکتے آگے. تو آئندہ آنے والے دن انتہائی اہم ہے کہ صورتحال کیا بنتی ہے، ایرانی قیادت کس حد تک اعتبار کرتی ہے، اور کس حد تک وہ کوئی چیزیں ان کی مانتے ہیں. یہ اب آنے والا وقت بتائے گا. ابھی تک تو کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی کہ جو جنگ سے پہلے کوئی ایسی چیز ہو جو ایران اس کے علاوہ کوئی چیز مان رہا ہو. جنگ سے پہلے آبنہ ہرمز کھلا تھا، امریکہ نے تو وہ بھی جنگ کر کے بند کروا دیا. تو صورتحال یہی ہے کہ ابھی تک کوئی فائنل چیز نہیں کہی جا سکتی جب تک معاہدے پر دستخط نہیں ہوتے، اور روس اور چین جیسی طاقتیں اس میں ملوث نہیں ہوتی، اس معاہدے میں کوئی گارنٹر نہیں ہوتی. تو یہ معاہدہ اس وقت تک تو توڑ نہیں چڑھ سکتا. تو دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.